प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम ली आइकोका के जीवन और अनमोल विचारों को शेयर करेंगे। ली आइकोका का जन्म 15 अक्टूबर 1924 को अमेरिका के पेंसिल्वानिया के एलन टाउन में निकोला आइकोका और एंटोनिएटा पेरोटा इतालवी अमेरिकियों के घर हुआ। ली आइकोका ने सन 1946 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। वे अपने कैरियर के शुरुआत 1946 में फोर्ड मोटर कंपनी से शुरुआत किया और तेज़ी से आगे बढ़ते गए और अंततः काम करते हुए वे कंपनी के प्रेसिडेंट तक पहुँचे। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उन्हें 1978 में हेनरी फोर्ड जूनियर द्वारा इस आधार पर निकाल दिया गया था कि परिवार का वंशज उन्हें पसंद नहीं करता था। इसे ली आइकोका ने अपनी जीवनी में वे लिखते हैं, माउंट एवरेस्ट से उतार दिए जाने वाला अनुभव। 32 वर्षों तक वे फोर्ड में थे। इसके बाद 1978 में उन्हें कार कंपनी क्राइसलर द्वारा काम पर रखा गया और 1979 में वे कंपनी के CEO बने। उन्हें इस कार कंपनी को दिवालिया होने से बचाने का श्रेय दिया गया। 1978 से लेकर 1992 तक क्राइसलर कंपनी में रहे। वे बेस्ट सेलिंग लेखक थे। वह अपना समय यात्रा करने, भाषण देने और आइकोका फाउंडेशन का समर्थन करने में बिताते थे, जो मधुमेह के इलाज के लिए अनुसंधान को वित्त पोषण करते थे। 94 वर्ष की आयु में 2 जुलाई 2019 को उनके घर पर उनका निधन हो गया। 1985 में ली आइकोका को एक निजी नागरिक द्वारा महानतम सार्वजनिक सेवा के लिए एस रोजर हॉर्चे पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जेफरसन अवार्ड्स द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। आइए अब हम उनके अनमोल विचारों को जानें, जो इस प्रकार है। सटीक ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। अपने आप को जानें, अपने व्यवसाय को जानें, अपने लोगों को जानें। ध्यान केंद्रित करने और समय का सदुपयोग करने की क्षमता ही सब कुछ है। आपके पास शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लागू नहीं कर सकते तो आपके विचार आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। यदि आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो यह जानना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और फिर आपके पास जो कुछ भी है उसे देना होगा। आज सफल होने के लिए आपको प्राथमिकताएं तय करनी होगी। तय करना होगा कि आप किसके लिए खड़े हैं। मुसीबत साझा करने से मुसीबत आधी हो जाती है। असफलताएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और आपको सावधान रहना होगा कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं। मुझे सारे कारोबारों में कार का बिजनेस बहुत ही पसंद है। सुबह होते ही कार में बैठकर दफ्तर जाने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे, तुम पैसा तो सरलता से कमा लेते हो, मगर उस कमाई का उचित तरीके से बंटवारा आसान नहीं होता है। आज मुझे उनकी बात पूरी तरह सत्य लगती है। समाज का ऋण चुकाने का काम बहुत ही कठिन होता है। आज जो नौकरी व्यवसाय करते हैं, क्या वह आपको पसंद है? यदि उसमें आपकी पसंद है, यदि उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो जल्द से जल्द उसे छोड़ दीजिए। गैर पसंदीदा काम अगर आप पूरी ज़िंदगी भी करते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अपने कर्मचारियों के अच्छे काम को प्रोत्साहित करना ही अच्छा मैनेजमेंट कहलाता है। कामचोर कर्मचारियों के साथ बहस करने के बजाय
अच्छे कर्मचारियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने से कंपनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। खूब और अच्छी शिक्षा पूर्ण करने के बाद परिश्रम करें। हालांकि मौके की उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे निकम्मे ना बैठे रहें। क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यापार बता सकते हैं जिसमें जोखिम ना हो? मैंने हाथ मिलाना और दोस्ती करना छोड़ दिया है। यह लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण सबक है। सस्ता और अच्छा पाने के लिए ग्राहक कुछ भी कर सकता है। किसी भी बिजनेस के बारे में अगर आपको 75% जानकारी है तो बिना देर किए काम शुरू कर दें। हर पहलू के बारे में सोचते रहेंगे, 100% छानबीन करते रहेंगे तो आखिर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने पाया है कि ईमानदारी ही वह सबसे अच्छी तकनीक है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। आगे बढ़कर सबको यह बताएं कि आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पाने के लिए क्या खोने को तैयार हैं। अपने से होशियार कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर उनकी राह से हट जाता हूँ। उनके काम में कभी दखल नहीं देता। बॉस की गति जितनी तेज होगी उसकी टीम की गति भी उतनी ही तेज होगी। आप समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबसे महत्व के काम पर विचार करके सिर्फ उसी को करना शुरू कर दीजिए। समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों को शिक्षक बनना चाहिए, बाकी लोगों को जो बनना हो वह बने। बिजनेस के मुख्य 3 मंत्र हैं, पीपल, प्रोडक्ट और प्रॉफिट। लेकिन मेरा मानना है कि यदि अच्छे पीपल ना हों तो शेष 2 चीज़ें कुछ काम की नहीं। असफलता के समय तनाव से दूर रहकर काम में व्यस्त रहें। ऐसा करने से गुस्सा चला जाएगा और आपकी शक्ति सकारात्मक कार्य की ओर लगेगी। प्रेरणा में बड़ी शक्ति है। एक व्यक्ति प्रेरणा की बदौलत 2 व्यक्तियों का काम कर सकता है और अगली श्रेणी के स्टाफ को प्रेरित भी कर सकता है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मरते वक्त यदि आपके पास 5 सच्चे मित्र भी हुए तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी सफल रही। अच्छे लोगों को नौकरी पर रखें, उनके लिए नियम बनाएं, उनसे बातचीत करते रहें, उन्हें समय समय पर इनाम देने, उनकी कदर करने। इस प्रकार आप अपने स्टाफ का दिल जीत सकेंगे। किसी की मुसीबत में हिस्सेदार बनकर आप उसकी मुसीबत का बोझ आधा कर सकते हैं। लोगों से उनकी भाषा में बात करें। यदि आपने ऐसा अच्छे तरीके से किया तो वह तुरंत बोल उठेगा, वाह, यह वही बोल रहा है जैसा मैं सोच रहा था। उसके मन में आपके लिए आदर होगा और वह आपसे हमेशा नाता बनाए रखेगा। अपने समय का एकाग्रता से साथ उचित इस्तेमाल करें, आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। इस युग का सबसे बड़ा आविष्कार यह है कि इंसान अपने सोचने का तरीका बदलकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। पुराने विचारों से लगाव अच्छी बात है, लेकिन आवश्यक हो तो नए विचारों को भी अपनाएं। ऐसा व्यक्ति ही सफल बिजनेसमैन बन सकता है। एक अच्छे मैनेजर की परिभाषा क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने निर्णय लेने की क्षमता हो। होशियार मैनेजर एक बच्चे जैसा होता है। जैसे किसी बच्चे को एक बड़ा कुत्ता सौंप दीजिए, कुत्ता जिस दिशा में जाएगा बच्चे को भी खींचे ले जाएगा। विशाल कंपनी के बड़े मैनेजर का हाल भी उस छोटे बच्चे जैसा ही होता है। सटीक जानकारी के बिना सफलता नहीं मिलती। स्वयं को और अपने स्टाफ को पहचानें व अपने बिजनेस को अच्छी तरह समझें। आपके पास बेहतरीन विचार हो सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें
दूसरे को समझाया ना जा सके तो ऐसा विचार किसी काम के नहीं। अंत में आशा है आपको इनके अनमोल विचार अच्छे लगे हैं। इन विचारों से अंतर्दृष्टि हासिल कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।